हेलो हेलो एवरीवन। तो आप देख सकते हैं कि वन आफ्टर वन हम सभी जो आपके गेट के अभी हम मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आज से कह सकते हैं अप्रॉक्स 128 डेज लेफ्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन एंड हम आज मशीन के 61 नंबर क्वेश्चन से 70 नंबर क्वेश्चन अपलोड करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली आप जानते होंगे कि वन आफ्टर वन नेटवर्क वन डे एंड एज वेल एज वन डे मशीन का हम वीडियो अपलोड करते हैं। 10 ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन हाँ उसको पूरा मतलब डीप में जाके हम पढ़ते हैं कि इन फ्यूचर अगर अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं तो उसे हम ना छोड़ें। चलिए जस्ट हम चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं एंड देन आफ्टर हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए हमारा एक 500 के वी का हमारा ट्रांसफार्मर है, जो कि हमारा एक कह सकते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है एंड इस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, पहले तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर यहाँ लिखा है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज़ कनेक्टेड इन ऑटो ट्रांसफार्मर। तो अभी तक आप जितने भी मतलब एक से लेकर हमने ऑलरेडी 60 नंबर क्वेश्चन तक अपलोड कर दिया, तो उसमें ऐसा कम से कम 20 क्वेश्चन हम कह सकते हैं आया होगा जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को सिंगल वेज ट्रांसफार्मर कन्वर्ट कर रहा है या ऑटो ट्रांसफार्मर कन्वर्ट कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस कनेक्टेड इन ऑटो ट्रांसफार्मर सोल के वी रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारा इनपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है, हमारा करंट यहाँ पे अगर मतलब 100 है, तो जब हम अभी सबसे पहले निकालेंगे करंट इन एचवी साइड करंट निकालने के लिए क्या है, इसका पावर दिया हुआ है, पावर बाई वोल्टेज। जब पावर से वोल्टेज को डिवाइड करेंगे तो हमारा मतलब ये हमारा करंट आ गया 50 एम्पियर। तो हमारा ऊपर करंट तो मालूम है कितना, ये हमारा 100 वोल्ट, ये हमारा एचवी साइड में कितना करंट हो जाएगा 50 एम्पियर। ठीक है, जब हम करंट एचवी साइड में निकालें तो हम एलवी साइड में निकालेंगे। तो एलवी साइड का हमारा वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट, हम पावर मालूम है, तो यहाँ से हमारा एचवी साइड में वोल्टेज निकल गया, मतलब करंट निकल गया 500 एम्पियर। रिगार्डिंग टू डॉट पोलरिटी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ एचवी साइड एंड एलवी साइड आर, मतलब डॉट पोलरिटी आप जानते होंगे और मतलब एडिटिव सब्ट्रैक्टिव पोलरिटी मतलब ये क्या होता है कनेक्शन। यहाँ पे हम वो चीज़ नहीं क्लियर करने वाले हैं, जस्ट हम आपको बताने वाले हैं कि हमने करंट का वैल्यू निकाला और हमारे पास पावर दिया हुआ है, मतलब वोल्टेज V इंटू आई, पावर इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई। हमारे पास वोल्टेज और करंट मालूम हो गया, तो इसका केवी रेटिंग कितना आ गया 550 kVA। वैसे ही एलवी साइड का हम किए, एलवी साइड में हमारा करंट कितना है 500 एम्पियर और एलवी साइड में हमारा ये मतलब करंट है, वोल्टेज भी हमें पता है एलवी साइड में कितना है, एलवी साइड में हमारा वोल्टेज इतना है। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा केवी रेटिंग आ जाएगा। तो ये तो हमारा मेथड 1 हुआ, लेकिन मेथड 2 इससे भी इजी है। सबसे पहले हम टर्न रेशियो निकालेंगे, वोल्टेज मतलब V1/V2 हमने किया, V2/V1 तो हमारा टर्न रेशियो आ गया। तो हम फार्मूला जानते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर इक्वल टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर रेशियो होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो, ऑटो ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो -1, ये हमारा फार्मूला होता है। मैंने टर्न रेशियो ऑटो ट्रांसफार्मर निकाला 11/10, 11/10 -1, तो 11/10 1 - 1 इंटू 10 हम करेंगे तो हमारा ये मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर का टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का हमारा केवी रेटिंग मालूम है 50, तो हम 50 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनली ऑटो ट्रांसफार्मर का हमारा पूछ रहा है केवी रेटिंग, हम फाइंड आउट कर लेंगे 550 किलोवाट एम्पियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि हमारा ओपन सर्किट टेस्ट की फॉर्म 50 हर्ट्ज पे किया गया यूजिंग VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, और हमारा मतलब इसमें V/F रेशियो कांस्टेंट रखा गया ऑन सेपरेटेड ED करंट हिस्टैरिसीस लॉस। द वेरिएशन ऑफ द मतलब लॉसेस फ्रीक्वेंसी एज शोन इन फिगर। सबसे पहले हम फिगर देखेंगे और फिगर समझेंगे क्या दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं ये फार्मूला आपको बार बार मैं बताया हूँ कि याद कर लो, जब भी आप पढ़ रहे हो ट्रांसफार्मर तो उसमें मतलब हिस्टैरिसीस लॉस इक्वल टू कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी का ही मल्टीप्लिकेशन होता है। जो हमारा एडी करंट लॉस होता है फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर का मतलब प्रोपोर्शन होता है। तो हमारा दोनों अगर हम देखेंगे टोटल लॉसेज तो हिस्टैरिसीस लॉसेज प्लस एडी करंट लॉसेज, और हिस्टैरिसीस लॉसेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी एडी करंट फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। ठीक है, तो आगे इसमें से हम कांस्टेंट मतलब कॉमन कर लेंगे। जब कॉमन कर लेंगे फ्रीक्वेंसी तो हमारा क्या बचेगा P टोटल अपन फ्रीक्वेंसी KH अपन KEF स्क्वायर। और ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, समझो y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ से हमारा KH इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो KH इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 10। ये हमारा इंटरसेप्ट है, देखो ये इंटरसेप्ट कह सकते हैं, तो हमारा 10 आ गया, 10 हमारा इंटरसेप्ट आ गया। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे K इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम स्लोप का इक्वेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे 15 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, देखो यहाँ पे हमारा कितना है, ये 50 है, यहाँ पे 10 है, तो हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के लिए y2 - y1 आप जानते होंगे, y2 - y1 अपन x2 - x1। तो यहाँ पे हमारा 15 माइनस हम 10 कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा 15 है ना y पे, 15 - 10 और 50 - 0, देखो हमने इंटरसेप्ट निकाला, इंटरसेप्ट हमारा 0.1 आ गया। तो ये हमारा ये हमारा स्लोप आ गया। तो y इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ से देखो y इक्वल टू ये mx
ठीक है, और प्लस सी, तो हमारा के ई मतलब क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर के ई का वैल्यू हमारा आ गया, ये स्लोप हमारा कितना आ गया, ये के ई का वैल्यू हो गया। वी हैव फाइंड द 25 एम्पियर, मतलब सॉरी 25 किलो हर्ट्ज़ पे निकालना है। तो 25 किलो हर्ट्ज़ पे निकालना है, तो हमने फ्रीक्वेंसी हमारा पता है, के एच हमने निकाल लिया, के एच हमने 10 निकाला, तो हमारा 250 वाट हमारा क्या आ गया है, हिस्टैरिसीस लॉस। एडी करंट लॉस के लिए हमने ऑलरेडी के ई निकाल लिया है, तो हमने 25 वाट निकालना है, तो 25 हम रखेंगे, 25 हर्ट्ज़ हमारा पी की वैल्यू आ गई, पावर लॉस ऑन द 25 हर्ट्ज़ इज 62.5 वाट। आई होप आपको बिल्कुल समझ आ रहा है कि बस केवल हम थोड़ा सा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, थोड़ा सा हम बैक जाएंगे और हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, हमारा y इंटरसेप्ट है 3 आया, हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप हमारा आया एडी करंट लॉस, हमने निकाल लिया, दैट सिंपल। 32 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए हमारा 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लोड सोन इन फिगर, जो कि हमारा फिगर में लोड है, ये जेडल कह सकते हैं, एट मतलब पावर फैक्टर 0.89 लैगिंग पे है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फिगर देखा, फिगर देखने के बाद हमारा फिगर में गिवन दिया है एज इक्वल टू 4 के वी, मतलब पावर हमारा 4 के वी किलो वाट है, हमारा पावर फैक्टर इतना लैगिंग है, और हम एज्यूम करते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर जो आइडियल ट्रांसफार्मर है, आइडियल और प्रैक्टिकल आपको मालूम ही होगा। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या यहाँ फाइंड करना है, लिखा है कि हमें रिएक्टेंस फाइंड करना है, रिएक्टेंस x का वैल्यू में फाइंड करना है, पावर फैक्टर 1 है, ठीक है। तो यहाँ से हम जानते हैं हमारा टर्न रेशियो क्या होता है, N1/N2 इक्वल टू V1/V2, और या तो हम मतलब देखो V1/V2 टर्न रेशियो या I2/I1 हो जाता है, बस यही यहाँ पे फ़र्क होता है। यहाँ पे अगर 1 है तो 2 है, क्योंकि करेंट जो होता है हमारा मतलब वोल्टेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हेयर इन दिस केस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओम्स लॉ। तो यहाँ से हम V1 की वैल्यू निकाल लेंगे, V1 की वैल्यू 220 आ गया, ठीक है। V1 की वैल्यू मतलब हमने सप्लाई में 220 वोल्ट दिया है, ठीक है। V1 की वैल्यू आ गया, तो हम I2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारा पावर P2 V2 इंटू कॉस पाई, पावर हमें दिया हुआ है, पावर कितना है, पावर हमें पता है 4 मतलब 400 के बी का हमारा ट्रांसफार्मर, यहाँ पे देखो पावर दिया हुआ है, हमने V1 मतलब V क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो V2 दिया हुआ है, और हमारा 0.8 लैगिंग बोल रहा है, लैगिंग इन द सेंस माइनस में हमारा वोल्टेज रहेगा। यहाँ से हम निकाल लेंगे I2 इक्वल टू हमारा निकल जाएगा, क्योंकि हमारा ये दिया हुआ 0.89 लैगिंग, तो हमने मतलब I2 निकाल लिया। जब I2 निकाल लिया तो N1/N2 इक्वल टू I2/I1 हमने ऑलरेडी आपको बताया। यहाँ से हम I1 की वैल्यू निकाल लेंगे। जब I1 की वैल्यू आ जाएगा तो हमें क्या करना है, इट रिक्वायर टू इम्प्रूव मतलब इनपुट ऑफ आवर पावर फैक्टर इक्वल टू 1, यहाँ पर लिखा है एज्यूम दैट आइडियल ट्रांसफार्मर एंड मतलब इम्प्रूव द यूनिटी पे इम्प्रूव करना है, इनपुट पावर को यूनिटी पे। यहाँ पे आई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम जानते हैं आई एक्स इक्वल टू आई एम इंटू I1 होता है, जानते ही होगे, मतलब जो ये रिएक्टेंस करंट होता है वो मतलब आई नॉट जो हमारा मतलब नो लोड करंट होता है, और I1 के मल्टीप्लिकेशन होता है। हमने ये क्या बोलते हैं आई एम करंट निकाला है, देखो आई एम करंट निकाला, आई एम करंट निकालने के बाद हमने मतलब ये आई नॉट हम करंट कैसे निकालेंगे, साइन में जो एंगल है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, फाइनली हमारा ये वैल्यू आ जाएगा आई एक्स करंट। जब आई एक्स आ जाएगा तो एक्स बराबर हम कैसे निकालें, V/I, तो हमने V हमें पता है 220 वोल्ट प्राइमरी में, और हमने आई एक्स निकाला है, आई एक्स हमारा निकाला है 9.31, फाइनली हमारा 2.36 हमारा वैल्यू आ जाएगा एट द यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 63। 64 पे चलते हैं। 64 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 64 नंबर क्वेश्चन हमारा 64 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। पैरामीटर हमारा दिया हुआ है कि 220 वोल्ट और 110 हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्ज पे वर्क कर रहा है। सेल्फ इंडक्टेंस दिया है, सेल्फ इंडक्टेंस सेकेंडरी दिया है, देखिए हमारा L1 दिया है, L2 दिया है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है 20 मिली हेनरी। तो हम सबसे पहले टर्न रेशियो निकालेंगे। टर्न रेशियो के लिए हमारा ये दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, वोल्टेज दिया हुआ है, टर्न रेशियो हमारा 2 आया। सबसे पहले L11 निकालेंगे। L11 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, L1 माइनस A इंटू एम। L1 की वैल्यू हमारी दी हुई है, देखो L1 की वैल्यू हमारी 45 दी हुई है, और हमारा A हमारा 2 दिया हुआ है, और इंटू एम जो है हमारा 20 दिया हुआ है, तो ये हमारा 5 मिली हेनरी हो गया। फिर से L12 दिया हुआ है, तो L2 ये फार्मूला होता है, याद करना होगा, L2 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए एम। तो L2 हमारा मतलब ये हमारा क्या बोलते हैं 30 हो जाएगा। L2 की वैल्यू देखो हमारा 30 दिया हुआ है, और ए स्क्वायर का वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा, और माइनस हम करेंगे तो 80 मिली एम्पियर हो गया, ठीक है। L निकालेंगे हम, L1 L2 और Lm, देखो यहाँ पर बोला है L1 निकालने के लिए L2 मतलब हमारा, और Lm मैग्नेटाइजेशन निकालने के लिए हमारा इंडक्टेंस बोला है। इसके लिए A इंटू एम हमारा फार्मूला था, A हमने निकाला है, ये 2, और हमारा M जो है देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस 20 दिया हुआ है, तो हमारा 40। इससे ईजी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, देख सकते हो आपका ये हमारा सॉल्व हो गया, ये 2 नंबर क्वेश्चन 2014 में। उसके बाद आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन।
65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राइमरी में लिस्ट अफेक्टेड हमारा सेकेंडरी होगा। देखो प्राइमरी एमएफ इज लिस्ट अफेक्टेड, तो प्राइमरी में लिस्ट कब होगा? देखो हमारा प्राइमरी सिटी की हम बात करें तो सिटी में हमारा क्या होता है, सिटी हमारा करंट ज़्यादा मेजर करता है, वोल्टेज कम होता है। तो सेकेंडरी में क्या होगा, मतलब हमें सेकेंडरी में करंट मेजर करना है तो हमें वोल्टेज ज़्यादा रखना होगा, है ना। तो इसमें टर्न ज़्यादा होगा, क्योंकि आप जानते हो कि जितना ज़्यादा टर्न होगा, टर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो हम सिटी में क्या होता है, हमारा प्राइमरी में कम टर्न होता है, सेकेंडरी में हमारा ज़्यादा टर्न होता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा प्राइमरी में पूछ रहा है कि लिस्ट हमारा ईएमएफ होगा, तो ऑब्वियसली सिटी में होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सिटी। पीटी में इसका अपोजिट हो जाएगा, पीटी में हमारा वोल्टेज मेजर करना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वोल्टेज अगर ज़्यादा मेजर करना है तो सेकेंडरी में हम कम टर्न करेंगे, कि मतलब करंट ज़्यादा हो, तब जाके वोल्टेज कम होगा तो हम इजीली मेजर कर पाएंगे। दिस इज़ हाउ वी कैन से कि लिस्ट अफेक्टेड जो होता है हमारा करंट ट्रांसफार्मर में होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि हमारा 2 सिंगल फेस ट्रांसफार्मर T1 एंड T2 ईच रेटेड, दोनों का हमारा रेटिंग दिया हुआ है 500 kVA, ऑपरेटेड इन अ पैरेलल। परसेंटेज इमिडेंस T1 T2 का दिया हुआ है, T1 का इतना दिया हुआ है, T2 का परसेंटेज इमिडेंस दिया हुआ है, पावर हमारा दिया हुआ है, ठीक है, पावर हमारा दिया हुआ है, पावर फैक्टर दिया हुआ है। हमसे T2 की पूछ रहा है, T2 की kVA रेटिंग क्या होगी। वेरी सिंपल, देखो S2 इक्वल टू S1 इंटू Z1 अपॉन Z2 प्लस Z1। यहाँ पे हम मतलब ये T2 निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, मतलब ये हमारा पावर, जैसे वोल्टेज डिवीज़न VDR हम जानते हैं वैसे पावर पे लगाएंगे। तो S2 इक्वल टू हमारा ST मतलब टोटल, और Z1 प्लस Z2 लगाएंगे। S2 निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम मतलब पावर जो निकालना है तो S2 के लिए हम वही करेंगे, S1 हमारा दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 50 मतलब ये हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, टोटल लोड शेयरिंग देखो यहाँ पे दिया हुआ है 1000 kVA, 1000 रखा। हमारा 0.8 लैगिंग हमारा पावर फैक्टर है लिखा। Z1 की वैल्यू हमारी दी हुई, देखो Z1 की वैल्यू दी हुई है, Z1 की वैल्यू Z1 Z2 रखा। तो फाइनली हमारा ये वैल्यू आ गया, हमारा क्या बोलते हैं S2 की वैल्यू हमारी आ गई, S2 की वैल्यू हमारी इतनी आ गई, ठीक है। मतलब सेकेंडरी में हमारा पावर कितना है ये हमने निकाल लिया। जब हमें सेकेंडरी का पावर मालूम हो गया 55 पॉइंट जो भी है, तो हमें यही पता ही करना था। देखो सेकेंडरी साइड में हमारा क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंट सर्किट ओम में हमें पता करना है। तो हमने ओम में सेकेंडरी में हम मतलब लो वोल्टेज साइड हमने इम्पीडेंस पता कर लिया, देखो इतना आया है 55.5536%। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल था, केवल हमें फार्मूला याद रहना चाहिए। चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे। 67 नहीं किया क्या, 67 तो हमने किया है ना, हाँ तो 67 हाँ 66 किया था। 67 हमारे पास मतलब 200/14 स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जो कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज़ रेटेड इतना, मतलब इसका पावर दिया हुआ है, ठीक है। और इसको रिकनेक्ट करना है ऑटो ट्रांसफार्मर है, फिर से ऑटो ट्रांसफार्मर, फिर से स्टेप अप बनाना है। तो हमें क्या करना है, वेरी सिंपल 2 मार्क्स क्वेश्चन देख सकते हैं। सबसे पहले हम टर्न रेशियो निकालेंगे 200/60, हमने टर्न रेशियो ऑटो ट्रांसफार्मर का निकाला 1/3। अब R इक्विवेलेंट हमें निकालना है, तो A² इंटू RL हो जाएगा, क्योंकि हम रेफर कर रहे हैं, R इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं प्राइम ऑटो ट्रांसफार्मर साइड, ठीक है। तो हम A² निकाला 1/3 इंटू RL की वैल्यू हमारी दी हुई है, देखो RL की वैल्यू हमारी दी हुई है कितना 12, देखो RL की वैल्यू हमारी 12 दी हुई है। तो हम RL की वैल्यू से हम R इक्विवेलेंट निकालिए 1.33। जब RL की वैल्यू आ गया तो हम ऑटो मतलब टर्न रेशियो निकालेंगे यहाँ पे, फिर से मतलब 600 मतलब 3 आया टर्न रेशियो। मतलब या तो हम ऐसे कर सकते हैं या दूसरे तरीके से टर्न रेशियो निकालें, R इक्विवेलेंट इक्वल टू L²/A², तो ये इस तरह से भी हमारा 3 आया। तो मतलब आप जैसे भी करो, देखो टर्न रेशियो आप 200/600 रखो, या मतलब टर्न रेशियो देखो, टर्न रेशियो मतलब N1/N2 भी रख सकते हैं या N2/N1 भी रख सकते हैं। लेकिन जब N1/N2 रखते हैं तो हमारा ये A² से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन N2/N1 रखते हैं तो हमारा मतलब ये 1/A² से हमारा डिवाइड होगा। तो हम आप देख सकते हैं कि हमारा फाइनली आंसर 1.33 आ रहा है। अब आगे चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास L1 की वैल्यू दी हुई है, L2 की वैल्यू दी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है। जस्ट अभी हमने जो क्वेश्चन बताया उसका एकदम सिमिलर क्वेश्चन, तो हमारा L इक्विवेलेंट पूछ रहा है, तो L1 माइनस M²/2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा L इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, L इक्विवेलेंट हमारा L1 की वैल्यू हमें पता है, L1 की वैल्यू हमें दिया हुआ है ऑलरेडी। L1 की वैल्यू हमने रखा है M², देखो L1 की वैल्यू हमारी दिया हुआ है 0.8 हम रख लेंगे मिली हेनरी, और हमारा M2 म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा दिया हुआ है, म्यूचुअल इंडक्टेंस 0.48, ठीक है। सब बस फॉर्मूला में रखेंगे, हमारा L इक्विवेलेंट आ गया, और हमसे L इक्विवेलेंट ही पूछ रहा है। देख सकते हो ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन होगा, हमने सॉल्व किया। अब चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर भी बहुत ईजी है। 69 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, हमारे पास सिंगल फेस ट्रांसफार्मर है जिसका कि हमें लॉसेस दिया हुआ है, मतलब टोटल मतलब PI लॉसेस, कांस्टेंट लॉसेस दिया हुआ है रेटेड कंडीशन पे, एज वेल एज ऑपरेट हमारा इतना वोल्टेज पे कर रहा है, और हमारा मतलब आयरन लॉसेस भी दिया हुआ है और ED करेंट लॉसेस भी दिया हुआ है, ठीक है। हमने सब लिखा 50 हर्ट्ज 25 हर्ट्ज पे दिया हुआ है,
और हमसे 52 वाट से पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमने ये भी क्वेश्चन देखो रिपीटेड है, हमने बताया कि टोटल लॉसेज इक्वल टू हमारा क्या होता है पी एच प्लस पी ई। यहाँ से हम कांस्टेंट अब जानते होंगे कि ये हिस्टैरिसीस लॉसेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी का होता है और ये हमारा फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से हमने ये कर लिया, क्या बोलते हैं, ये हमने एक इक्वेशन बनाया और इक्वेशन बनाने के बाद हमारा 69 नंबर क्वेश्चन, हाँ यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे वी बाई एफ रेशियो देखेंगे। तो वी बाई एफ रेशियो 400 बाई, मतलब वी बाई एफ रेशियो बहुत ही ज़रूरी होता है। वी बाई एफ रेशियो तीनों कंडीशन में हमारा 8 है, तो हम ये लगा सकते हैं पी एच बाई एफ स्क्वायर, और पी हमारा एडी करंट लॉस जो होता है फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से हम 3 इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले देख सकते हो टोटल हमने पावर लिखा, देखो ये हमारा टोटल पावर जो है आयरन लॉस, ठीक है, इसका 825 हर्ट्ज़ पे हम रखेंगे। फिर से हमारा 500, ये 500 देखो 500 वाट, ये कितने पे है, ये मतलब हमारा 50 हर्ट्ज़ पे, देखो 50 हर्ट्ज़ पे 500 वाट यहाँ पे लिखा होगा। सबसे पहले हमारा 50 हर्ट्ज़ वाट, 50 हर्ट्ज़ मतलब फ्रीक्वेंसी पे हमारा 500 वाट हमारा क्या है, 5000 कह सकते हैं वाट हमारा क्या है, हमारा लॉसेज है। तो 50 पे रखा, फिर हम दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनली ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। और हमें 52 हर्ट्ज़ पे पूछ रहा है, 52 हर्ट्ज़ पे रखेंगे, हमारा फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा, दैट सिंपल। और दोनों का रेशियो पूछ रहा है, दोनों का रेशियो निकालेंगे, ये रेशियो आ गया, दैट सिंपल। इससे इजी क्या क्वेश्चन हो सकता है। 70 नंबर क्वेश्चन कर सकते हैं लास्ट। हमारे पास सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है 22 kVA का, और ये हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और हमसे मैक्सिमम केवी रेटिंग ऑटो ट्रांसफार्मर पूछ रही है। वेरी 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 सिंपल। देखो हम जानते हैं कि हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो पोलरिटी एडिटिव होगी। हम ये भी अभी आपको बताएं कि केवी ऑटो ट्रांसफार्मर इक्वल टू 8-2, मतलब जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर प्लस 1 इंटू केवी ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। हमने ये जब हम बैच पढ़ते होंगे तो ये हम फार्मूला जानते होंगे, केवी ऑटो इक्वल टू मतलब रेशियो होता है हमारा टर्न रेशियो प्लस 1 2 वाइंडिंग का इंटू मतलब हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का केवी रेटिंग। हमने सबसे पहले टर्न रेशियो निकाला, ये टर्न रेशियो क्या हो जाएगा 200/200, 10 हमारा टर्न रेशियो है। ऑटो ट्रांसफार्मर की हमारी ये 10 दिया हुआ है, देखो हमारा हमने 10 निकाला, 10 + 1, और 22 हमारा केवी हमारा 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का दिया हुआ है, तो केवी रेटिंग हमने निकाला 242, दैट सिंपल। अब 71 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं, सेम एज इट इज़ है। देखो हमारा केवी रेटिंग दिया हुआ है, टर्न हम ए निकालेंगे, ए निकालने के बाद हमारा ए आ गया, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का 1 + a इंटू केवी रेटिंग हमने रखा, इसका 6 आंसर आ गया। तो अभी आज हम 71 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए, और आपके मतलब ट्रांसफार्मर 80 नंबर क्वेश्चन तक है, तो कल हमारा लास्ट होगा और हमारा ट्रांसफार्मर खत्म हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि 1 आफ्टर 1 हमने आपको ट्रांसफार्मर के 70 क्वेश्चन तक बता दिए। तो अगर अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।